हेलो बच्चों पिछली जो क्लास थी उसमें हमारा चल रहा था एरर इन मेजरमेंट या मापन में त्रुटि। और हमने पढ़ा था त्रुटियों के प्रकार, जैसे आपकी कौन कौन सी त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां पढ़ी, उसके बाद आपकी रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटियां पढ़ी, फिर त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके पढ़े थे कि आपकी निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, और फिर त्रुटियों का संयोजन पढ़ा। ठीक, उसके बाद आज हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आती है। तो मापन में त्रुटि में तो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, चैप्टर खत्म होगा जब। और सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, उसका आपका टॉपिक में रहेगा, उसके बारे में बताएंगे कि मापन में सार्थक अंकों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके मापन में त्रुटि के। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि यदि R बराबर V/I, ओम का नियम, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, जहां विभवांतर का मान देकर 100 ± 5 वोल्ट, 100 इसकी ट्रू वैल्यू है और 5 वोल्ट इसमें क्या है, आपकी निरपेक्ष त्रुटि है, और धारा का मान 10 एम्पियर धारा का ट्रू वैल्यू है इसकी, औसत मान या माध्य मान, और प्लस 0.2 एम्पियर इसमें क्या है, एरर है, निरपेक्ष त्रुटि। तो R में प्रतिशत त्रुटि याद कीजिए। तो यदि आपका भागफल में त्रुटि वाला फॉर्मूला आ गया R बराबर V/I, ठीक, तो देखिए हमको दे रखा है V, सॉल्यूशन देखो V ± डेल्टा V, क्योंकि मान और उसका क्या होगा, त्रुटि। इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखो V ± डेल्टा V बराबर 100 ± 5 वोल्ट, अर्थात आपका डेल्टा V कितनी है, P में त्रुटि ±5 वोल्ट, और I ± डेल्टा I ये है 10 ± 0.2 एम्पियर, अर्थात धारा में कितनी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा I बराबर 0 ± 0.2 एम्पियर। अब देखो भाग का फॉर्मूला, R में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि पहले, सापेक्ष त्रुटि बोलो क्या होगा भाग में, ± डेल्टा R बटा R। क्या बताया था कि यदि भाग हो संख्याओं का या दो राशियों का, तो परिणाम में सापेक्ष त्रुटि, अंश में सापेक्ष त्रुटि प्लस हर में सापेक्ष त्रुटि के बराबर होगी। तो ± डेल्टा V/V और प्लस डेल्टा I/I। और यदि प्रतिशत त्रुटि की बात हो तो दोनों तरफ से गुणा कर दो, इसलिए R में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, ± डेल्टा R/R इंटू 100% इज इक्वल टू ± डेल्टा V/V गुणा 100% प्लस डेल्टा I/I गुणा 100%। मान रख दो प्लस माइनस, डेल्टा V का मान देखो कितना है, 5, V का मान कितना है, 100 गुणा में 100%, ये तो ये हो गया, ठीक, प्लस डेल्टा I का मान 0.2 बटे में 10, ये देखो ये रहा, गुणा में 100 और प्रतिशत ये हो गया, ये कितना हो गया, 100 से बढ़ गया, तो हो गया ±5% और प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 2%, तो ये हो गया ±7% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजी है, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आगे और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बिल्कुल ही चूजा प्रश्न है, बिल्कुल इजी, सीधा है। पावर वाला फॉर्मूला करो, जेड में क्या निकालनी है, सापेक्ष त्रुटि, तो सीधा लिख दो सॉल्यूशन ± डेल्टा Z बटा Z इज इक्वल टू ± एक करो, घात को आप पहले लिखोगे तो 4 लिख दिया पहले, A में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा A/A, प्लस कभी भी त्रुटि घटेगी नहीं, ये पक्का याद रख लो, जुड़ेगी, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, जोड़ में, घटा में, सब में त्रुटि जुड़ती है। गुणा और भाग हो तो सापेक्ष त्रुटि,
और जोड़ और घटाओ तो निरपेक्ष त्रुटि। प्लस बी की घात कितनी है 1/3 पहले लिखो, बी में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा बी बटा बी, प्लस सी की घात कितनी है 1 का तो गुणा करो या नहीं करो तो क्या हो गया डेल्टा सी बटा सी, प्लस कितनी घात है 3/2 डेल्टा डी बटा डी। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका जेड में सापेक्ष त्रुटि का मान आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लें इसको, कि कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D से इस प्रकार संबंधित है। P बराबर A की घात 3, B की घात 2 √C इंटू D। A, B, C व D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि याद कीजिए। ठीक, तो देखो बहुत आसान है सॉल्यूशन। राशि P में प्रतिशत त्रुटि तो क्या होगी प्लस माइनस डेल्टा P/P गुणा 100%। तो यहाँ परिणाम में प्रतिशत त्रुटि सभी राशियों की प्रतिशत त्रुटियों के जोड़ के बराबर होगी, क्योंकि सापेक्ष त्रुटि के जोड़ के बराबर होती है। जब इधर प्रतिशत लेंगे तो ये भी प्रतिशत में जाएंगे, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या होगा बराबर, देखो प्लस माइनस कितनी घात है 3 और गुणा में क्या जाए कोष्टक में डेल्टा A/A गुणा 100%, एक ही प्रतिशत त्रुटि। ठीक, इसका मतलब आपको प्रतिशत त्रुटि को इन घातों से गुणा करके जोड़ना है। सीधा सीधा अभी बता दूंगा, इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं मैं इसका सीधा अभी बताऊंगा। देखो प्लस भाई बी की घात कितनी है 2, इसकी प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी डेल्टा बी बटा बी गुणा में 100%। आगे चले प्लस सी का है अंडर रूट। देखो बच्चों अंडर रूट होता है, इसका मतलब होता है सी की घात 1/, वर्गमूल का अर्थ होता है 1/2 घात। तो क्या हो जाएगा 1/2 सी में प्रतिशत त्रुटि लिख दो गुणा 100% प्लस डी की घात है नहीं तो डेल्टा D/D गुणा 100%। इस तरह सभी प्रतिशत त्रुटियों को जोड़ेंगे और घात से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा प्लस माइनस 3। भाई ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1%, तो क्या हो गया 3 गुणा 1%। ठीक, प्लस 2 डेल्टा बी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है बोलो, डेल्टा बी में प्रतिशत त्रुटि आपकी 3%, तो हो गया 3 गुणा में 3%। हम लिख सकते हैं 2 और गुणा में 3%, ये बी का मामला हो गया। सी का देखो प्लस 1/2 सी में प्रतिशत त्रुटि है 4% गुणा में 4% और डी में कहीं गुणा करना नहीं है और कितनी है 2%। ठीक, तो ये आपकी कुल त्रुटियां जाएंगी। तो आपने किया क्या देखो कुछ नहीं करना, जो त्रुटि है जैसे ए में 1% तो 3 से गुणा करो, बी में 3% 2 से गुणा करो, सी में 4% 1/2 से गुणा करो और डी में 2% किससे गुणा करो 1 से और उनको जोड़ दो। ये हो रहा ए में प्रतिशत त्रुटि को 3 से गुणा किया, बी में प्रतिशत त्रुटि को 2 से गुणा किया, 2 घात है। प्रतिशत त्रुटियों को राशियों की घातों से गुणा करो और सीधा जोड़ दो। तो क्या आया प्लस माइनस 3%, 6%, 2% और 2%। 6 की 9 और 2 11 2 13, तो प्लस माइनस 13% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको त्रुटियां बता दी। अब हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, उसके बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, नाम सही, एक तो होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। सार्थक का अर्थ है देखिए यदि हम किसी हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है वो स्केल इस तरह का होता है, हमने देखा होगा ये उसमें क्या है 0
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब सपोज करो किसी रेखाखंड को मैं इसके द्वारा मापता हूं और रेखाखंड आपका इस लाइन से और इस लाइन के बीच में है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और ये 1.6 और आपका रेखाखंड इसके बीच में, तो हम क्या लिखेंगे 1.6। कितना लिखेंगे इसको 1.6, क्योंकि यहां तक ही मेजर हुआ है। और आप कहोगे साहब ये तो 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये जो अंक है ये आपका डाउटफुल है, ये विश्वसनीय अंक है। 1 सेंटीमीटर तो पक्का बिल्कुल सही है, लेकिन आपका 6 डिजिट है ये डाउटफुल है। लेकिन यदि मैं इसको ये लिखूं 1.62, तो यहां पर आपके ये भी डाउटफुल हो गया और ये भी डाउटफुल हो गया, क्योंकि आपका तो किसी भी उपकरण द्वारा जो अल्पतमांक होता है, आपका स्केल का अल्पतमांक होता है 0.1, तो आप दशमलव के 1 स्थान तक ही सेंटीमीटर में मापन कर सकते हो। इससे ज्यादा मापन लिखेंगे, यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1.63 लिख दूं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मापन वर्नियर कैलिपर से किया गया हो और हमें डाउट पैदा करता है। तो किसी भी मापन में सभी विश्वसनीय अंक और एक आपका डाउटफुल अंक को व्यक्त करें, तो वो जो मापन है वो कहलाएगा, वो अंक कहलाएंगे सार्थक अंक। तो किसी भी मापन को सार्थकतापूर्व व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम संख्या के सार्थक अंक कहते हैं, ठीक। मापन को आपकी सार्थकता पूर्ण व्यक्त करने के लिए या सही रूप से मापन को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होगी परिशुद्ध रूप से, ज्यादा वर्ड है हम लिख सकते हैं परिशुद्ध, प्रिसिजन, कि किसी मापन को पूर्ण परिशुद्धता से व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है वो उस संख्या के या मापन के सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक। क्या होगा इसमें, समापन में सभी अंक विश्वसनीय होते हैं और केवल अंतिम अंक लास्ट का आपके दाएं साइड का एक अंक आपका अविश्वसनीय अंक होता है। अब किसी भी मापन में या संख्या में सार्थक अंकों के निर्धारण के कुछ नियम, कि उसमें कौन सार्थक अंक होंगे कौन नहीं होंगे, तो उसके कुछ नियम है। तो संख्या में सार्थक अंकों के निर्धारण के कुछ नियम बता रहे हैं। वो नियम क्या क्या देखिए, किसी संख्या के सार्थक अंक निर्धारण के नियम। नंबर फर्स्ट, सभी अशून्य अंक अर्थात 0 को छोड़कर बाकी अंक संख्या के सार्थक अंक होते हैं, संख्या के सार्थक अंक होंगे। जैसे x बराबर लिखूं 4345, तो इसमें कितने अंक हैं, देखो ये भी 0 नहीं, 4 है, ये 3 है, 0 थोड़ी है, तो आपके इसमें कितने अंक सार्थक अंक होंगे, 4 अंक। तो बिना 0 वाले अर्थात अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। नंबर 2, अशून्य अंकों के बीच में जो 0 आ गए वो भी सार्थक अंक होंगे। जैसे संख्या है आपकी x बराबर ये है, तो देखो एक अशून्य अंकों के बीच में जो 0 आ गए वो भी सार्थक अंक होंगे। तो ये कितने सार्थक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या में कितने सार्थक अंक है, 7। नंबर 1 अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। नंबर 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले 0 भी सार्थक अंक होंगे। नंबर 3 कि यदि संख्या 1 से छोटी है, ठीक, तो 1 से छोटी है तो संख्या किससे स्टार्ट होगी, दशमलव से। तो जैसे संख्या ये है x बराबर 0.0024603, ये संख्या है। जो संख्या दशमलव से स्टार्ट होगी वो 1 से छोटी होगी। तो यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर, ये दशमलव है इसके दाईं ओर, और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर, ये आपका प्रथम अशून्य अंक है और ये दशमलव है। तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के आने वाले 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बताओ कितनी सार्थक अंक इसमें,
1 2 3 4 5, तो कितने सार्थक अंक है? 5। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आप देखो ये S1 अंक है, सार्थक होंगे, ये S1 के बीच में हो रहा है, ये भी सार्थक अंक होंगे। तो 3 नियम हो गए, सभी S1 अंक सार्थक अंक होंगे, S1 अंकों के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के ठीक दाईं ओर और प्रथम S0 के बाईं ओर आने वाले 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। नंबर 4, यदि संख्या में दशमलव नहीं है, संख्या में दशमलव नहीं है, तो जो आखिरी में आने वाले 0 है बाद में, ठीक, वो आपके क्या होंगे? वो आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बच्चों चौथा नियम अपना यह है कि यदि संख्या में दशमलव नहीं है तो अनुगामी होते जो लास्ट में आएंगे, तो वो अंक आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे आपका ये लिखूं 412 मीटर, ये है। एक और ध्यान रखना है, यदि संख्या का हम मात्रक छोटा बड़ा कर रहे हैं, मीटर है जैसे किलोमीटर में कर दें, सेंटीमीटर कर दें, तो सार्थक अंकों पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 412 मीटर है, कितने सार्थक अंक है? 3। यदि आप इसको किस में कर दें? सेंटीमीटर में, तो 4001 और क्या हो गया? 2 0 हो गया, तो 41,200 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक। देखो यहाँ कितने सार्थक अंक है? 3। लेकिन किसी भी मापन को यदि उसके मात्रक को बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलनी चाहिए। तो देखो कितने अंक है? 3। तो ये अनुगामी 0 है, लास्ट में आ रहे हैं, इनको सार्थक अंक नहीं लेंगे। यहाँ भी कितने सार्थक अंक है? 3। मिलीमीटर में कर देता हो, बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कितना होगा मिलीमीटर में? आपका 1 0 और बढ़ जाएगा। अब कितने सार्थक अंक है? वही 3। इसलिए जो आखिरी में जो 0 आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, संख्या में दशमलव नहीं हो। तो ध्यान रखना है, यदि संख्या में दशमलव नहीं हो तो लास्ट में जो 0 आते हैं उनको सार्थक अंक नहीं लेंगे। लेकिन नंबर 5, यदि संख्या में दशमलव हो, जैसे ये होता 4.120, तो यहाँ आपके सार्थक अंक होंगे 4, ये भी सार्थक अंक होगा। यदि संख्या में दशमलव है तो अनुगामी लास्ट में आने वाले 0 भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, और दशमलव नहीं होता तो फिर वो संख्या के सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूज होता है, बहुत बड़ा भ्रम होगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक उदाहरण बताता हूं, देखो उसके द्वारा आप समझोगे। अब देखिए हमने जो नियम पढ़े हैं वहां यहाँ आके गड़बड़ करेंगे। देखिए माना कोई मापन है जो हमने किससे किया है? स्क्रू गेज से किया है, तो दशमलव के स्क्रू तो माइक्रोस्कोप से किया है मीटर में। तो देखो आपका क्या है? 4.700 मीटर। कितना है? 4. सॉरी किससे? मीटर स्केल से मापन है, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक मापन है। तो देखिए बच्चों, अब बताओ संख्या में दशमलव है या नहीं है? आप कहोगे सर है ना। तो जो अनुगामी 0 सार्थक अंक होंगे, तो 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक हैं? 4। यहाँ भी दशमलव है, 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक है? 4। इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर को यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो दशमलव 3 स्थान पीछे आएगा। तो देखो यहाँ से दशमलव यहाँ आ गया। अब दशमलव के ठीक बाद और प्रथम S0 से पहले आने वाले 0 तो सार्थक अंक होंगे नहीं, तो ये तो है नहीं। लेकिन संख्या में दशमलव है, अतः अनुगामी 0 सार्थक अंक होंगे, तो कितने सार्थक अंक होंगे? 4। तो यहां तक तो मामला ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब यहां देखो, यदि मिलीमीटर में बदल दिया हमने तो सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर दिया, दशमलव आखिरी में गया, दशमलव गायब हो गया। अब यहां गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने कह रखा है कि यदि संख्या में दशमलव नहीं है तो आपके अनुगामी 0 है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। और हम क्या भ्रम में हो गए? साहब ये तो सार्थक अंक नहीं है और यहाँ तो 2 ही सार्थक अंक हैं। लेकिन नहीं, यहाँ 2 नहीं है सार्थक अंक, यहाँ सार्थक अंक होंगे 4। अब आप कहोगे सर ये इससे कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए बच्चों, जो कोई मापन से आता है
उसको सार्थक अंक। अब इसको इससे बचने का एक तरीका ये है कि इस जो मापन है ये, इसको हम वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड से लिखते हैं। इसमें आपका कोई भी संख्या, आपको कहीं कंफ्यूज पैदा हो तो उसको a गुणा 10 की घात b इस रूप में संख्या को लिखेंगे। ये आप क्या कहलाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। आपने देखा होगा जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। आपको सारी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। तो आप देखिए इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका A और ये क्या है आपका B। तो B क्या है, B आपकी धनात्मक या ऋणात्मक कोई घात है। और A क्या है, A संख्या ऐसी है, A है जो 1 से तो बड़ी होगी और 10 से छोटा अंक। यहां कोई संख्या होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी और 10 से छोटी। अर्थात मापन में हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे ये है आपका, तो इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में क्या लिख देंगे, देखो 4.700 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। किसमें बदलें, सेंटीमीटर में। तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो इसको ऐसे लिख देंगे 4.700 गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर। यदि हम इसे किलोमीटर में रखेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.700 गुणा 10 की घात -3। 1000 का भाग दे दिया, ये किलोमीटर हो गया। यदि हम इसको मिलीमीटर में बदलें, मिलीमीटर बदल करें तो सेंटीमीटर को 10 से और गुणा करो। इसको ऐसा लिखेंगे 4.700 गुणा 10 की घात 3 मिलीमीटर। तो ये आपका वैज्ञानिक पद्धति में व्यक्त हो गया। अब आप देखो, जब वैज्ञानिक पद्धति में मापन लिखा हो तो जो 10 की घात वाले क्रम है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है सार्थक अंकों में। सार्थक अंक का निर्धारण इससे ही करोगे। तो बताओ सब जगह क्या है, सार्थक अंक वही 4। इसलिए यदि कोई मापन हो और उसका हमें मात्रक बदलना है तो हम उसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करके बताएंगे। ठीक। अब जैसे यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखते हैं 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। आपसे पूछे यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, तो आप सार्थक कितने लिखोगे, 3। तो इस तरह से सार्थक अंक निर्धारण के नियम हो गए। थैंक यू बच्चों।